हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं, क्लास 12 मैथ्स। उसमें 4 चैप्टर हम कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है डिटर्मिनेंट्स। एक्सरसाइज 4.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 4.2 करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो देखो भाई, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ the determinants remain unchanged if its row and columns are interchanged। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसके रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। देखो भाई, ये वैसा ही है जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था ना, ट्रांसपोज वाले में पढ़ा था कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो दैट मीन्स ये भी सेम प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट्स में है कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट डैश, जिसे ट्रांसपोज भी कहते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर मैंने दिया है कि डिटर्मिनेंट, आपको मैंने यहाँ पर दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, इसका डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, है ना। ऐसे लिखते हैं ना, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट का डैश। ठीक है, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, डेल्टा डैश। ठीक है, तो दैट मीन्स डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश। इज दैट क्लियर। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रो को, अगर किसी भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करें तो साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी भी रो, और देखो आप दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करोगे ना तो साइन चेंज होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझो। सपोज दैट आपके पास यहाँ पर कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है ABCDEFGHI। ठीक है, ये दिया हुआ है। अभी मैंने कहा कि किसी दो रो या दो कॉलम को, जैसे सपोज दैट मैंने कहा रो 1 को रो 2 के साथ में इंटरचेंज किया। ये किसका सिंबल है, इंटरचेंज का। किसका है, इंटरचेंज। कि किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज करेंगे तो देखो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो देखो साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या होता है, माइनस का हो जाता है। समझ आई ये चीज़ कि जब भी हम किसी दो रो या दो कॉलम को चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा और बाहर आएगा किसका, माइनस का। ठीक है, अब देखो मैंने कहा इनको चेंज करना है तो रो 2 को ऊपर लिख दो, रो 1 को नीचे। तो DEFABCGHI, ये चीज़ आई समझ। ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर दो रो या दो कॉलम सेम होना तो आपके डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर आपका डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम अगर सेम है, ध्यान से सुनना। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम सेम हो तो वैल्यू 0 हो जाती है। अब देखो इसमें दो रो सेम है ना, सेम है तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आया, 0। अगर देखो अगर दो कॉलम सेम हो 1 1 3 1 1 3 8 9 6, तो देखो अगर दो रो सेम है ना, अगर दो कॉलम सेम हो तो कॉलम सेम है तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। ये चीज़ आई समझ। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रो या कॉलम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखना, एक ये देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपकी कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर है, ठीक है, अगर आपकी कांस्टेंट वैल्यू बाहर है, यहाँ लिखा है ABCDEFGHI, ठीक है,
तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू जैसे k बाहर है, अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो एक बार में सिर्फ एक रो या कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स k है ना, एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक बार में एक ही के साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो एक रो के साथ या एक कॉलम के साथ। समझ आया ये प्रॉपर्टी? देखो D G B C E F H I। अब मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक ही कॉलम के साथ में k को मल्टीप्लाई किया है। ये प्रॉपर्टी समझ आई? दोबारा से सुनो कि अगर कोई k कांस्टेंट आपका बाहर है तो उसके अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक रो या एक कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आई ये चीज़? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी नंबर 5। अगर आपको दिया है a प्लस में b, यहाँ दिया है b प्लस में c, c प्लस में a, ठीक है, d प्लस में e, e प्लस में f, और ये दिया हुआ है f प्लस में g, ठीक है, यहाँ दिया है i j k। इसने कहा नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ये कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है? सम प्रॉपर्टी। ये कहता है कि आपको है ना ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको इस तरह से दिया हो तो देखो इसके साथ में भी सम है, इसके साथ में भी, आपको एक बार में सिर्फ एक ही रो को तोड़ना है। ध्यान रहे, आपको एक बार में एक ही रो को तोड़ना है। कैसे? देखो आप इसको लिख सकते हो ना, a d प्लस में e i, b e प्लस में f j, इसके बाद में c f और k प्लस में g, ठीक है, प्लस में। अब देखो इसके साथ ये था ना तो ये दूसरी इसमें आ जाएगा, इसके साथ में b था तो b c a। देखो ध्यान से, a वाला हमने इसमें लिया है, b वाला दूसरे में लिया है। समझ आया? तो d प्लस में e, e प्लस में f, f प्लस में g, फिर i j k, ठीक है। आपको ऐसे ब्रेक करना है। ऐसा नहीं करोगे आप कि भाई इसको और इसको दोनों के एक साथ ब्रेक कर दिए, नहीं, पहले आप इस वाली को ब्रेक करोगे ऐसे, फिर दूसरे स्टेप में आप इस वाले को ब्रेक करोगे। समझ आई ये चीज़? आप एक बार में सिर्फ एक ही रो या कॉलम को, आप अगर एडिशन दिया है तो एक बार में सिर्फ एक को ही ब्रेक करोगे, दो को एक साथ ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। 6 नंबर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी का अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। नंबर 7 कहती है कि अगर k की पावर n है, k की पावर n और डिटर्मिनेंट a है, दैट मीन्स k a। देखो इस प्रॉपर्टी को समझो, इसका मतलब ये है कि k, इसमें जितने k होंगे ना उतने ही, जितने k के ऑर्डर होंगे ना उतने ही k बाहर आएंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम, जैसे 3 का है ना, 3 का है, 3 रो 3 कॉलम है, तो k 3 ही बाहर आएगा। समझ आया? ठीक है। दैट मीन्स जितने इसका ऑर्डर होगा ना उतने k बाहर होंगे, जितने इसके ऑर्डर होंगे उतने ही k बाहर होंगे। समझ आया? ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, तो दैट मीन्स कितने के बाहर आएंगे? 3। समझ आई ये चीज़? कितने के बाहर आएंगे? 3। ठीक है, इसका मतलब ये है। देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो, अगर एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। देखो अगर एक रो में या एक कॉलम में, ये तो हो गया रो का, है ना, और कॉलम का देख लेते हैं। एक रो या कॉलम में देखो, अगर एक रो या एक कॉलम में सारी 0, दैट मीन्स ये सारी 0 है, ये सारी 0 है, अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो दैट मीन्स उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ये चीज़ आई समझ में? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा है कि आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अभी मैंने जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है उनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को आपको यूज़ करना है, एक्सपेंडिंग नहीं करना।
एक्सपेंड नहीं करना, समझ आया? विदाउट एक्सपेंडिंग, आपको बिना एक्सपेंड किए प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन 1 to 5। अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, अब इसने क्या कहा है कि ये आपको साइड लेके चलनी है और ये प्रूव करना है कि ये जीरो आई, ये भी जीरो जीरो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पहले 4 क्वेश्चन, ठीक है? तो देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स वाई जेड, ठीक है? और इसमें दिया है ए बी सी, एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी, और ये दिया हुआ है जेड प्लस में सी इक्वल्स टू 0। तो हमें ना ये वाली साइड लेके चलेंगे, ठीक है? कौन सी? ये वाली। तो देखो ये वाली साइड हम लेके चल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया हुआ है? एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस में ए, वाई प्लस में बी और जेड प्लस में सी, ठीक है? हमें इसको क्या प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो ये क्या बन रहा है? अगर मैं इन दोनों कॉलम को प्लस कर दूँ तो ये चीज़ बन जाएगी ना। तो देखना क्या किया मैंने कि कॉलम 1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 प्लस में कॉलम 2 लगाओ, तो ये क्या बन जाएगा? इसमें ये प्लस करोगे तो एक्स प्लस में ए, इसमें ये प्लस करोगे वाई प्लस में बी, जेड प्लस में सी, ये सेम रहेगा ए बी सी। ये आया ए प्लस एक्स प्लस में, वाई प्लस में बी, जेड प्लस में सी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होते हैं तो आपका क्या होता है? 0 होता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0। तो देखो कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है ना, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम है, ठीक है? कि ये सेम है, दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट 0। और 0 इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें 0 ही तो प्रूव करना था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है क्वेश्चन में कि a माइनस बी, ठीक है? a माइनस बी, क्वेश्चन देखो आपको दिया हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है भाई? ये आपको सोल्व करना है। तो हम है ना लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें ये हमें दिया हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है? ये वाली साइड हम लेके चलेंगे। अब देखना अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, अगर इन तीनों को प्लस कर दूं तो देखना क्या बनेगा? कॉलम 1 पर लगाए कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, इन तीनों को मैंने प्लस किया, तो देखना क्या बनेगा? a माइनस में b प्लस में b माइनस में c प्लस में c माइनस में a, ठीक है? इन तीनों को प्लस किया तो ये माइनस है, ये b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ठीक है? c माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ बनेगा प्लस b माइनस सी, और ये दोनों सेम b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है भाई? अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है? b से b कैंसिल हो रहा है, ठीक है? और सी से सी कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल हो रहा है। ऐसे ही इसमें देखना बी से बी कैंसिल, ए से ए, सी से सी कैंसिल, बी से बी, ए से ए। तो ये यहाँ पर क्या बन गया? 0 0 0, है ना? 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है? और थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर एक रो या कॉलम अगर हमारा 0 0 हो जाए तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं सीधा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड है आपका 2 7 65, ठीक है? 3 8 75, 5 9 86, और इसको प्रूव करना है 0 के बराबर, ठीक है? तो देखो अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं,
अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगाऊं कि इन सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये प्लस कर दूं, है ना, तो देखना क्या बनेगा। कॉलम 2 पर मैंने ऑपरेशन लगाया कि इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और इसमें कॉलम 1 को प्लस किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो 2, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया और इसमें कॉलम 1 को प्लस किया, ठीक है। 3, इसको क्या किया हमने, 9 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ये प्लस किया। जैसे हमने ऑपरेशन लगाया सेम वैसे फॉलो करना है। ये 5 एज इट इज़, इसको हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में हमने ये प्लस किया, ये पीछे वाला सेम रहेगा, कॉलम 3 सेम, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या बनेगा। 2 7 9 जा 63 प्लस में 2 65, 8 9 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस में 5 86, ठीक है। तो कुल मिला के ये रो 2 और रो 3 सेम हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये क्या हो गए, सेम। अब देखो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। समझ आया। यहाँ पर आप रीज़न भी लिख सकते हो कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, ठीक है भाई, आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है 1 1 1, उसके बाद में हमें यहाँ दिया हुआ है बी सी सी ए बी, ठीक है। और ये दिया हुआ है ए इंटू में बी प्लस में सी, और ये दिया है बी सी प्लस में ए, और ये दिया है सी इंटू में ए प्लस में बी। इसको हमें क्या प्रूव करना है, 0। तो देखो भाई हम क्या करेंगे, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो भाई। देखो अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1 1 1 बी सी ए बी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए बी प्लस में ए सी, ये आया बी सी प्लस में बी ए, ये आया आपका सी ए प्लस में सी बी, ठीक है। ये आया आपका। अब क्या करना है इसमें, देखना कि अगर कॉलम 3 में, अगर मैं कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 कर दूँ, इसमें इसको प्लस कर दूँ, तो देखना क्या बनेगा। ये क्या ऑपरेशन लगाया मैंने, ऑपरेशन लगाया कि कॉलम 3 में कॉलम 3 प्लस में कॉलम 2 किया, तो ये क्या बना 1 1 1। ये सेम रहेगा क्योंकि कॉलम 3 पर लगा रहे हैं हम, है ना। कॉलम 3 पर लगा रहे हैं तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी, इसके बाद में बी सी प्लस में बी ए प्लस में सी ए, ये सी ए प्लस में सी बी प्लस में ए बी, ठीक है। अब देखो ये सारे सेम है ना, सेम है ना। ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, तीनों में कॉमन है ना, तीनों में कॉमन है ना, तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या लिया, कॉमन। टेकिंग ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 3, कॉलम 3 से मैंने कॉमन लिया तो देखना क्या आया, ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए, ठीक है। और ये बना 1 1 1 बी सी प्लस में सी ए इंटू में ए बी 1 1 1। अब देखना दोनों कॉलम सेम है ना, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, तो इसलिए क्या हो गया, डिटर्मिनेंट 0, डिटर्मिनेंट 0। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने लिखा है कि ये साइड आपको लेफ्ट हैंड साइड ये दी हुई है, आपको ये प्रूव करना है, आपको ये साइड दी है, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको, b प्लस में c, c प्लस में a प्लस में b, q प्लस में r प्लस में p प्लस में q, ठीक है। y प्लस में z प्लस में x प्लस में y, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। देखना अगर मैं रो 1 में क्या करूं कि रो 1 में से रो 2 और रो 3 अगर कॉलम ये माइनस कर दूं, रो 1 में से रो 2 और रो 3 माइनस कर दूं, तो देखना क्या बचेगा। रो 1 पे मैंने ऑपरेशन लगाया कि रो 1 में से रो 2 और रो 3 को मैंने माइनस किया, ठीक है। तो देखो भाई
बी प्लस में सी, ठीक है। इसमें से रो 2 और रो 3 को माइनस करो तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी। दूसरी साइड ये क्या बचेगा, क्यू प्लस में आर। इसमें से ये माइनस करो माइनस आर माइनस पी, ये माइनस करो माइनस पी माइनस क्यू, ठीक है। अब आप दूसरी साइड इसको माइनस करो तो y प्लस में z माइनस में z माइनस में x माइनस में x माइनस में y, और बाकी ये दोनों रो क्या रखनी है, सेम, ठीक है। रखो भाई सेम। जिस पर ऑपरेशन लगाते हैं ना सिर्फ उसी को चेंज करते हैं, बाकी क्या करते हैं भाई, उनको सेम रखते हैं, ठीक है। क्लियर। ये देखो ये x था, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखो, इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, c से c और b से b। इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, देखो r से r, q से q। और इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, z से z, y से y, है ना। क्या बचा अब हमारे पास, बचा ऊपर देखो -2a, c प्लस में a प्लस में b। यहाँ से क्या बचा -2p, r प्लस में p प्लस में q। यहाँ से क्या बचा माइनस का 2x, z प्लस में x और x प्लस में y, ठीक है। अब देखो अगर इनमें से मैं -2 कॉमन ले लूँ, ठीक है, रो 1 में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ, -2 मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा देखना, a p x। ये पॉजिटिव हो गया ना क्योंकि -2 बाहर मैंने ले लिया कॉमन। अब ये क्या बचा, c प्लस में a प्लस में b, r प्लस में p, z प्लस में x और ये बचा p प्लस में q, x प्लस में y, ठीक है भाई, x प्लस में y। हमारे पास ये आया। अब देखना अगर हम क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये चीज़ नीचे चाहिए, राइट हैंड साइड में देखना क्वेश्चन में हमें ये चीज़ ऊपर चाहिए और ये चीज़ नीचे चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, रो 2 और रो 3 को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। भाई इंटरचेंज करने का सिंबल होता है ये, इसका मतलब क्या है कि रो 2 को रो 3 की जगह रखेंगे, रो 3 को रो 2 की जगह, ठीक है। तो देखो और जब इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता है ना, माइनस का साइन आता है ना बाहर। तो देखो क्या हुआ, एक माइनस पहले से था और एक है -2, ठीक है। इंटरचेंज किया तो माइनस का सिंबल आया ना बाहर, इसलिए। अब इनको चेंज करो आप। जब आपने इसको चेंज किया तो ये बना a b x, a प्लस में b, p प्लस में q, x प्लस में y। नीचे बचा c प्लस में a, r प्लस में p और z प्लस में x, ठीक है। अब ये हो गया प्लस का। अब देखो मैंने इस पर ऑपरेशन लगाया कि रो 2 पर लगाया कि रो 2 माइनस में रो 1, ठीक है। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ एंड दूसरा ऑपरेशन लगाया कि रो 3 में से अगर मैं रो 1 माइनस कर दूँ, इसमें से देखो रो 1 इसमें से भी माइनस कर दो और इसमें से भी, तो क्या बचा 2 हो गया ये। और अब देखो a b x, अब इसमें से माइनस करोगे तो a से कैंसिल, b इसमें से ये माइनस करोगे, एक सेकेंड भाई ये क्या था, एक सेकेंड, ये p था यहाँ पर p, ठीक है p। अब देखो इसमें से ये माइनस करोगे, p से p कैंसिल, क्या आया q। अब नेक्स्ट में देखो इसमें से माइनस करोगे तो x से x कैंसिल, क्या बचा y। रो 3 पर देखो, रो 3 में जब आप इसमें से माइनस करोगे a से कैंसिल c, आप इसमें से p माइनस करोगे तो क्या बचा r। इसमें से जब आप ये माइनस करोगे x कैंसिल, क्या आया z, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या है, इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ का। आपको ये वाली साइड लेनी है और ये वाली साइड प्रूव करनी है। तो हम है ना क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है। क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है 0 माइनस a है ये, और ये -b, -a 0 -c, ये a पॉजिटिव है, ठीक है। b c 0, आपको इसको किसके बराबर प्रूव करना है कि ये 0 आना चाहिए। तो देखो हमें ये चीज़ दिया हुआ है ना, तो आपको ये चीज़ दी हुई है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी,
तो माइनस कितनी बार कॉमन आया, 3, -1 -1 -1, 3 टाइम्स हमने कॉमन लिया। -1 को हमने कॉमन ले लिया तो 3 टाइम्स, क्योंकि देखो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी हम कांस्टेंट अगर हम लेंगे बाहर तो उसकी क्या आएगा, ऑर्डर बाहर आता है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है ना, तो 3 इसका आया बाहर कांस्टेंट की पावर, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि भाई माइनस कॉमन लिया है ना, तो माइनस का मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये AOC -B -CO, ठीक है। अब देखो मैंने क्या चेंज किया, मैंने चेंज किया कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया, ठीक है। क्या चेंज किया मैंने कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो करो भाई, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि देखो 3 टाइम्स है ना, तो एक माइनस रह जाएगा बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा 0 -AB, और ये हो जाएगा A0C, इसको करो -B -C 0, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, डेल्टा के बराबर है ना, डिटर्मिनेंट देखो यही तो है भाई हमारा, ये डिटर्मिनेंट यही तो दिया हुआ है हमें, तो हम इसको क्या रख देंगे, -डेल्टा, ठीक है। अब आप इसको इधर लेके आइए, तो डेल्टा प्लस में डेल्टा इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इक्वल टू 0, और तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से 0, और ये किसके बराबर हो गया, राइट हैंड के बराबर, यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया हो।